चलिए आज हम इनवर्स में एक्सरसाइज 2.1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस साइन बाहर आ जाता है यहां पर, तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर आपने क्या किया, माइनस साइन बाहर शिफ्ट कर लिया, तो क्या आ गया साइन इनवर्स 1/2। और आप जानते हैं कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, यानी कि साइन π/6 की। अब साइन से साइन इनवर्स क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स में जो एंगल, साइन के साथ जो एंगल होना चाहिए वो किस रेंज में होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस के 90 से 90 के बीच में, तभी साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होता है, क्योंकि यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। तो यहां पर क्या हुआ, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया माइनस के π/6। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉस इनवर्स √3/2। तो √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/6 की। और क्योंकि कॉस के लिए जो एंगल है वो किस किस रेंज में होना चाहिए, यहां पर इस चैप्टर में इनवर्स में 0 से पाई के बीच में, और इनफैक्ट एंगल 0 से पाई के बीच में है, तो कॉस से कॉस इनवर्स क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका π/6। आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस एक्सरसाइज के। कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है, 2 होती है कोसेक π/6 की वैल्यू। और कोसेक में एंगल किस किस के बीच में होना चाहिए, कोसेक में एंगल होना चाहिए माइनस के π/2 से π/2 के बीच में, माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो कोसेक में एंगल जब माइनस π/2 से π/2 के लिए होना चाहिए इस चैप्टर के लिए इनवर्स में, तो कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा आपका आंसर। फोर्थ, tan इनवर्स माइनस के √3। हम जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस साइन बाहर आ जाता है, माइनस के tan इनवर्स एक्स के इक्वल, तो यानी कि ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है tan π/3 की। और क्योंकि जो tan में एंगल होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, माइनस 90 से 90 के बीच में, और माइनस 90 से 90 के बीच में तो π/3 आ रहा है। इस चैप्टर में हमें एंगल को प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच बनी हुई है उसी में लेना पड़ता है, नहीं तो इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करे, इसलिए एंगल किसके बीच में होना चाहिए, माइनस 90 से 90 के बीच में। तो यहां पर आंसर क्या आ गया आपका π/3। चलिए अब क्वेश्चन 5 की तरफ जाते हैं। कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यहां पर माइनस साइन बाहर तो आता है, लेकिन पाई क्या हो जाता है, उसके साथ ऐड हो जाता है, तो ये माइनस साइन बाहर तो जाएगा, लेकिन उसके साथ क्या हो जाएगा, पाई ऐड हो जाएगा। और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/3 की। और कॉस से कॉस इनवर्स काटने के लिए एंगल किसके बीच में होना चाहिए, एंगल होना चाहिए 0 से पाई के बीच में, और π/3 तो 0 और पाई के बीच में आ रहा है, तो कॉस से कॉस इनवर्स आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 2π/3। 6th क्वेश्चन, tan इनवर्स -1, तो माइनस साइन आपने बाहर ले लिया, tan इनवर्स 1,
क्योंकि टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स साइन इनवर्स में माइनस साइन अगर अंदर होता है तो सीधे बाहर आ जाता है। कॉस इनवर्स में ये जो माइनस साइन बाहर आता है तो पाई और ऐड हो जाता है। ये आइडेंटिटीज मैंने आपको सब पिछली वीडियो में बताई हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो माइनस टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई, 10 पाई बाई 4। 10 से टेन इनवर्स कैंसिल, आंसर क्या आ गया, माइनस के पाई बाई 4। ये 10 से टेन इनवर्स कब कैंसिल हो सकता है, जब एंगल किसके बीच में हो, माइनस के 90 और 90 के बीच में। तो हमारा एंगल क्या है, पाई बाई 4, वो माइनस 90 और 90 के बीच में है। तो इसलिए ये जो आपका है ये कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3। sec इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, sec पाई बाई 6। तो sec के लिए एंगल की रेंज क्या होती है, थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। ठीक है, यदि 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई के बीच में होगा, लेकिन पाई बाई 2 नहीं हो सकता। तो एंगल हमारा 0 से पाई के बीच में ही है, पाई बाई 6। तो sec से sec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। 8 क्वेश्चन, cot इनवर्स अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, कॉट पाई बाई 6 की। तो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, पाई बाई 6। क्योंकि कॉट में थीटा की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में है पाई बाई 6, इसलिए कॉट से कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स माइनस के 1 बाई रूट 2। और cos इनवर्स में माइनस साइन होगा तो ये माइनस साइन बाहर तो आता है, लेकिन इसके साथ क्या ऐड हो जाता है, पाई ऐड हो जाता है। तो माइनस साइन बाहर तो आएगा और उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, पाई ऐड हो जाएगा। और 1 बाई रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, cos पाई बाई 4 की। और थीटा किस किस के बीच में होना चाहिए, जब cos से cos इनवर्स कैंसिल होता है, ये होना चाहिए 0 से पाई के बीच में। और पाई बाई 4 0 से पाई के बीच में है, इसलिए cos से cos का इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पाई में से पाई बाई 4 जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। अब चलिए हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। cos इनवर्स माइनस के अंडर रूट 2, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है, ये होता है माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल, क्योंकि माइनस साइन क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहां पर भी माइनस साइन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2। और अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट 2 होती है कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू। और एंगल किस किस के बीच में होना चाहिए कोसेक के लिए, माइनस 90 टू 90 एक्सेप्ट 0 डिग्री को छोड़ के बाकी कोई भी हो सकता है, माइनस 90 से 90। तो पाई बाई 4 भी तो उसी के बीच में है, तो कोसेक से कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस के 1/2 sin इनवर्स माइनस के 1/2। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की।
कॉस इनवर्स के अंदर माइनस साइन होता है तो माइनस साइन बाहर आता है और क्या ऐड हो जाता है, पाई ऐड हो जाता है। साइन इनवर्स के अंदर माइनस साइन बाहर आता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्योंकि टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया। और आप याद रखना, याद रखिएगा दोस्तों कि अगर एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई भी फंक्शन अपने इनवर्स फंक्शन से कैंसिल जरूर हो जाएगा। तो पाई बाई 4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई 3 की, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6 की। तो ये तो हो गया पाई बाई 4 प्लस पाई। अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपसे बताया अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फंक्शन से उसका इनवर्स कैंसिल डेफिनेटली होता है, और ये भी हो जाएगा। और ये हो गया 5 पाई बाई 4 और पाई बाई 3 और पाई बाई 6 कंबाइंड होगा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। जब आप एलसीएम लेंगे 4 तो 5 पाई माइनस 2 पाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि इनवर्स वाले चैप्टर में अगर आपको फंक्शन को उसके इनवर्स से कैंसिल आउट करना है तो अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बेहिचक आप एंगल को एंगल के इनवर्स से कैंसिल कर दीजिए। वहां पर हेजिटेट होने की आपको कोई जरूरत है ही नहीं। अब जैसे 12th क्वेश्चन है आपका, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, आंसर क्या आ गया, पाई बाई 3। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, आंसर क्या आ गया, पाई बाई 6। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, आंसर इज 2 पाई बाई 3, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन को उसके इनवर्स से कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन 13 ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें y है साइन इनवर्स y, और आपसे पूछा है कि y किस रेंज में होगा, सॉरी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो y किस रेंज में होगा। तो y, तो ये चीज तो एंगल को रिप्रेजेंट करती है, और अगर ये चीज एंगल को रिप्रेजेंट करती है तो साइन इनवर्स x किस किस के बीच में होता है, बिटवीन माइनस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2। इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। हमें ये पता है कि sec इनवर्स माइनस एक्स ये भी किसके इक्वल होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x। यानी cos इनवर्स में भी पाई ऐड होता है जब माइनस साइन बाहर आता है, sec इनवर्स में भी होता है। तो यहां पर आपने क्या किया, माइनस साइन ले लिया बाहर और पाई क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 3 की। 10 से tan इनवर्स कैंसिल होगा क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन से उसी फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाता है। माइनस माइनस हो गया प्लस, sec इनवर्स, और 2 किसकी वैल्यू होती है, 2 होती है sec में sec पाई बाई 3 की वैल्यू। तो पाई बाई 3 माइनस पाई, sec से sec इनवर्स कैंसिल, आंसर आ गया पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, आंसर कितना आ गया, माइनस के पाई बाई 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका भी बच्चों बी ऑप्शन जो है वो है सही। तो ये आपकी जो है वो एक्सरसाइज 2.1 जो है वो पूरी हो गई। आप इन क्वेश्चंस को अपने आप जो है वो करिएगा कॉपी पे, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वीडियो के थ्रू जो है वो अपनी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी।